जी चलिए, मिश्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का एक सीक्वेंस लेकर के आए हुए हैं, जिसमें चार्ज के बारे में अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग ओम्स लॉ को पिछले क्लास में पिछले सेशंस में कवर किया था। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला हमने देखा था और उसमें रेसिस्टेंस के बारे में बतलाया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। किसी मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टीज होती है जो चार्ज के करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है। आज के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि उससे आगे का सीक्वेंस क्या सब होगा, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस भी हमने कवर किया था कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर फैक्टर्स डिपेंड होता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है सो टेम्परेचर्स पर डिपेंड होते हैं, उसके मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। सभी मटेरियल्स की अपनी रेसिस्टिविटी होती है, कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, जिसको हम लोगों ने रो से रिप्रेजेंट किया था। अब ये रो को कैलकुलेट करना। टेम्परेचर्स के बारे में बतलाया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्टिंग वायर की कंडक्टर्स की रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होते हैं। इसी के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट बात बतलाए थे कि कंडक्टिंग वायर जो कंडक्टर्स होते हैं उसका लेंथ, तो रेसिस्टेंस जो होते हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है अभिप्राय कि कोई कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर से हमारा कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर्स हमारा कुछ इस तरह का कोई एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने क्या बोला था कि क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये मोटाई जिसको कहते हैं, लेंथ L है और ये लेंथ इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, यानी कि करंट के फ्लो को अपोज करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने दो चीज पढ़ा था, पहला फैक्टर्स पढ़ा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और दूसरा क्या पढ़ा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को यदि हम लोग लेते हैं, चलिए कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को यदि हम लोग लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ जाता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, या इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस हटते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो रो L बाई A हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया तो हो ही गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है 1 ओम। तो 1 ओम का मतलब क्या हुआ, 1 ओम दैट मीन्स किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ यदि 1 मीटर हो, 1 यूनिट हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो और उसको किसी 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करवाए और उससे होकर के हमारा क्या हो कि 1 एम्पियर का जब करंट पास आउट होता है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 1 एम्पियर है। जब किसी कंडक्टर्स में हम 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें और 1 एम्पियर का करंट पास हो तो समझेंगे कि उसका रेसिस्टेंस 1 एम्पियर होता है और 1 ओम हो जाते हैं। कितने, 1 ओम, इसका यूनिट ओम के रूप में होते हैं। अब यहीं पर हम लोग यदि बात करें तो इसमें एक चीज और आता है रो की बात। तो रो की बात यदि हम करें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस अपने जगह पर रहेंगे। एक फॉर्मूला तो हमारा रेसिस्टेंस का ये हो गया, ए को ले जाएंगे उधर तो इंटू ए बाई में लेंथ क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई लेंथ। यहां पर रो रेसिस्टिविटी को बतलाता है। रेसिस्टिविटी क्या है वो हम लोग देखते हैं, इक्वल टू रेसिस्टेंस, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और लेंथ कितना है। दो फॉर्मूलाज निकल करके आते हैं। रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, जिस मटेरियल से वो वायर कंडक्टिंग वायर बना होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। वो जैसे कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, ये सीक्वेंस आपके पास होगा। सीक्वेंस चार्ट नोट्स में हमने शेयर किया है कि
किसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, वो सारा सीक्वेंस में मैक्सिमम रेसिस्टिविटी वाला मटेरियल कौन है, मिनिमम रेसिस्टिविटी वाला। ऐसे बेसिकली यदि हम समझे तो कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी कब होती है, कंडक्टिंग मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 से लेकर के 1 इंटू 10 टू द पावर -8 से लेकर के 10 टू द पावर -9 तक होते हैं। उससे आगे जाता है तो सेमीकंडक्टर्स, और 10 टू द पावर मान लीजिए 6, 10 टू द पावर डायरेक्ट 8, 1, 2 इस तरह से सीक्वेंस में आए तो वो कंडक्टिंग रेसिस्टेंस किसका हो जाता है, इंसुलेटर्स का, जो अपने से होकर के करंट को पास आउट नहीं होने देता है। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि रेसिस्टिविटी की बात हमने की है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। यहां पर रो इक्वल टू अभी हम जस्ट देखा कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ, किसके द्वारा, ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर्स, मतलब किसी कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल्स है, कंडक्टर्स है जिसका 1 मीटर का लेंथ हो, 1 मीटर लंबा हो और उसका करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस ऑफ एसआई यूनिट्स। अब रेसिस्टिविटी की बात यदि हम किए हैं तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, हम लोग अभी देखे हैं आर ए बाई में एल हो जाता है, लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब इसका यूनिट यदि हम फाइंड आउट करें तो रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, क्रॉस सेक्शन से एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ, अब बाई में लेंथ का मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कैंसल्स तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर्स। क्या हो जाता है इसकी रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर्स। किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, रेसिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, किसके नाम से, कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक्स। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, किस मटेरियल से बने हुए हैं, ऑफ द कंडक्टर्स, कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल हैविंग द रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -8। यहां जो लिखा हुआ है ये क्या है, 10 टू द पावर -8 मिसप्रिंट हो गया है, से लेकर के 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक होते हैं। किसी कंडक्टिंग मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहां से कहां तक होगी, 10 टू द पावर -8 से लेकर के 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक आर कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड कंडक्टर के रूप में माना जाएगा। सिल्वर हैज द रेसिस्टिविटी इक्वल टू कितना होता है, 1.60 इंटू 10 का पावर, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर्स होते हैं हम लोग। और कॉपर की रेसिस्टिविटी की बात करें, कॉपर की रेसिस्टिविटी की बात करें तो 1.62 उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर्स। हम लोग अपने वायर में कनेक्टिंग वायर के रूप में कॉपर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सिल्वर की रेसिस्टिविटी उससे कम है तो वो और ज्यादा अच्छा गुड कंडक्टर हुआ, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर कम है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग जनरल लाइफ में कॉपर के वायर का यूज ज्यादा करते हैं। कॉपर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, गुड कंडक्टर्स के रूप में ये सब माने जाएंगे। दे हैव द रेसिस्टिविटी इन द ऑर्डर्स ऑफ। अब इसके अलावा हम यदि बात करें तो रबर की बात करें या ग्लास की बात करें तो इससे करंट पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट हैज वेरी गुड इंसुलेटर्स है, मतलब इसका रेसिस्टिविटी जो है कॉपर या ग्लास की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -8, मतलब -8 12 से लेकर के इतना तक। और द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स वेरियस विथ टेम्परेचर्स, यदि हम टेम्परेचर्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी भी किसी मटेरियल का चेंज होता चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विल बी आल्सो इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं इसी सीक्वेंस में कि अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस की बात हम किए थे, कोई कंडक्टिंग वायर होता है, रेसिस्टेंस को हम कैसे आपस में कंबाइन करते हैं, तो रेसिस्टेंस को जोड़ने का दो मेथड है, दो तरीका है, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशंस, दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशंस। यदि हम इसकी बात करें तो इसका कनेक्शन हम कुछ इस ढंग से कर सकते हैं। देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में और सीरीज कॉम्बिनेशंस में किसी रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज R1 R2 और R3 3 रेसिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग। कौन कौन से रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होता है,
सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, R1, फिर इसी तरह से R2 और ये R3 ले लेते हैं। इन तीनों रेसिस्टेंस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। इन तीनों को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, करंट पास हो रहे हैं I पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। एक का टर्म दूसरे के टर्म के साथ, इंडियन टर्म के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमारा क्या हो जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात यदि हम करें तो तीन रेसिस्टेंस को कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। एक पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरह से है। इन तीनों को यदि हम पैरेलल में कंबाइन करें, सेल या बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, तीनों को कनेक्ट कर दिए हैं। ये निगेटिव टर्मिनल है, करंट यहां से पास आउट हो रहा है और इधर से होकर के आ रहा है। इस तरह से करंट गया, करंट तीनों पार्ट में चले जाएंगे, तीनों में अलग अलग यहाँ पर जो है सो करंट डिवाइड हो जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में टोटल करंट मान लीजिए 5 एम्पियर था या 6 एम्पियर था, अलग अलग। ये R1, R2 और R3 तीनों में जब करंट जाएगा तो इससे I1 करंट, इससे I2 करंट और इससे I3 करंट जाएंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर में तीनों से होकर के पास होने वाला करंट का अमाउंट सेम होता है, तीनों से सेम अमाउंट ऑफ करंट्स जाएंगे। अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस को देखेंगे कि इस रेसिस्टिंग कंडक्टिंग वायर का ये जो हमने रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 को कनेक्ट किया है, इसमें सीरीज किया है, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में टोटल रेसिस्टेंस कितने हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशंस की यदि हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या कह रहा है हमारा कि व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम इंड टू इंड, मतलब एक इंड से फिर दूसरे इंड, दूसरे इंड से तीसरे इंड, इज कॉल्ड ए सीरीज। इन दिस केसेस the total resistance जो होते हैं of the system is equal to the sum of the resistance of all the resistance in the system। सपोज इसमें 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोग 2 + 3 + 2 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5 to 7 ओम हो जाएंगे टोटल रेसिस्टेंस ऐड करने से। व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कोई रेसिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, द करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर्स इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल करंट के बराबर। जितना टोटल करंट हम यहां से पास करवाए हैं, यदि 5 एम्पियर, तो R1, R2 और R3 तीनों से कितने एम्पियर के, 5 एम्पियर्स के ही करंट पास होने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पैरेलल, पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात यदि हम लोग करें तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है एक्चुअली में। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। अभी हमने देखा कि 3 अलग अलग रेसिस्टेंस लिए हम, और तीनों रेसिस्टेंस को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और इनसे पास होने वाला मैट्रिक्स से कनेक्शन हम लोग कर देते हैं। निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव और पॉजिटिव V वोल्ट के बैटरी से हम पास आउट करवाते हैं। जब V वोल्ट के बैटरी से पास करवाएंगे तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है हमारा। इन तीनों से पास होने वाला वोल्टेज की बात करें तो V1, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएंगे, फिर यहां से पास होगा तो V2 और इससे जब पास होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा। लेकिन करंट तीनों से पास आउट होने वाला I ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमने क्या बोला है कि करंट जो होता है वो सेम होता है। अब यदि हम बात करें इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, देखिए इन सीरीज
combinations total PD potential difference V is V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 V3, तीन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में बटे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, IR। तो हमारे पास यहाँ तीन अलग अलग क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V1 कितना होगा, सो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, हम लोग बात करें तो करंट तो सभी के लिए सेम है, जब रेसिस्टेंस 1 से पास होगा तो V1 इज इक्वल टू I वही रहेगा, R1 ले लेंगे। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू, करंट हमारा वही है, रेसिस्टेंस R2 है तो I R2 करेंगे। और V3 की बात करें तो V3 इज इक्वल टू I R3 हो जाते हैं। अब इन तीनों को पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट से V इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 की बात करेंगे तो V1 क्या आया है, I R1 प्लस में I R2 और I प्लस में I R3 करेंगे। इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि I हमारा क्या है, कॉमन है। ये I जो है इसमें भी I है, इसमें भी I करंट है और इसमें भी I करंट है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, V के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, IR इज इक्वल टू, यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या सब बच गए, R1 प्लस R2 प्लस में R3 बच जाते हैं, यानी I से I कैंसल्स, तो टोटल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारा क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस में R3। जब सीरीज में हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो R1 R2 और R3 को ऐड करने से हो जाएगा। R इन सीरीज की बात यदि हम करें, RS की बात यदि हम लोग करते हैं तो S लगा देने से सीरीज में। ये बेसिक टर्म्स हमें ध्यान रखना होगा कि R इन सीरीज तो R1 R2। इसी तरह से N रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो N तक का, 5 रेसिस्टेंस तो सभी रेसिस्टेंस का हम पावर टोटल ओम्स में कैलकुलेट कर लेंगे ऐड करके। दूसरा हम लोग चलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम लोग क्या देखे थे कि इंड टू इंड का हम लोग कनेक्शंस नहीं करते हैं। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर, टोटल रेसिस्टेंस in the parallels, when resistors are joined in parallels, the reciprocal of the total resistance का reciprocal of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of। अब ये बात ऐसे नहीं समझ में आ रही है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और कैसे हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस आएगा। इसमें एक चीज याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर में हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स इज सेम। वहां पर क्या सीरीज में क्या कॉमन रहता था, टोटल करंट सेम होता था, सभी रेसिस्टर से करंट सेम होते थे। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जाएंगे, सेम इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएंगे। अब इसमें हमारा क्या आएगा, V1 V2 और V3 की बात यदि हम लोग करें तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाले हैं। इसमें रेसिस्टेंस में करंट का डिवीजन अलग अलग हो जाता है। हम लोग लेते हैं तीन अलग अलग रेसिस्टर्स को लेते हैं, एक रेसिस्टर्स, दूसरा रेसिस्टर्स और तीसरा रेसिस्टर्स ले लेते हैं। तीनों रेसिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, पैरेलल कंबाइन कर रहे हैं। क्या होगा, यहां पर देखेंगे कि टोटल पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव और ये निगेटिव से कनेक्ट कर दिए। यहां पर हमारा ये क्या है, R1 R2 और ये R3 है। इन तीनों से हमने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम पास आउट होने वाला है। करंट यहां से तो आई गया, यहां पर रिटर्न आई आएगा, लेकिन जब यहां पर आएगा तो I1 हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा
और इसके लिए I3 हो जाएंगे। तीनों में अलग अलग करंट पास होने वाले हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों से होकर के निकलने वाला V ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं, इससे भी V ही जाएगा, इससे भी V और इससे भी V ही। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेंगे। हियर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या लिखेंगे? इन पैरेलल combinations total current is I equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां पर करंट का डिवीजन हुआ है बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ यदि हम बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू, हम लोग क्या देखे थे? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर, V बाय आर का यूज करेंगे हम लोग। तो ये अब यहां पर देखेंगे कि I इक्वल टू V बाई आर का यूज करते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास? I1 की बात यदि हम करें